एहसन शाह के घर के बाहर मौजूद हैं और कुछ महल्लेदार जो हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे एहसन शाह के बारे में बात करते हैं कि ये सारा मामला जो है सोशल मीडिया की जीनत बना रहा, हर तरफ जो है वो शोर मचा रहा, तो ये लोग इसको किस नजरिए देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम क्या वरहमतुल्लाह। नाम है जी आपका? मेरा नाम साजिद है। अच्छा साजिद, क्या कहना चाहोगे ये जो आज कंफर्म हो गया कि एहसन शाह को मार दिया गया और अमीर बालाज कत्ल केस को जो 6 से 7 महीने लोग देखते रहे, आप किस तरीके से इसको देखते हैं? सर ये जब से बिलाज भाई का यानी मामला हुआ ना, शहादत हुई, तो उसके बाद मैंने इन क्लिपों को देखा जो एंकरों के चलते रहे, तो मुझे उनका बड़ा शदीद दुख था। अब ये एहसन भाई का सुना तो ये भी दिली दुख हुआ। अब इनके ऊपर एक इल्ज़ाम था उनके बारे में, जो गद्दारी का इल्ज़ाम था, लेकिन ये है कि ये भी अल्लाह जानता है ये सच था ये झूठ था, ये तो अब अल्लाह जानता है, ये एहसन भाई जानते हैं। लेकिन क्योंकि उनके पकड़े जाने के बाद एहसन भाई का भी कोई इंटरव्यू इन्होंने नहीं लेने दिया किसी ने, यानी हमारी इंतज़ामिया को चाहिए था कि इनका भी एक इंटरव्यू आ जाता था कि इतना बड़ा मामला था तो लोगों के सामने साफ़ और शफाफ यानी मामला आते, लोगों को पता चलता कि जो अगर जो तो ये कसूरवार हैं तो फिर तो समझो कि आप एज ए मोहल्लेदार आपको क्या लगता है कि एहसन शाह कसूरवार नहीं है? देखिए जी, ये तो अल्लाह की ज़ात जानती है कसूरवार है या नहीं है, लेकिन बहरहाल ये तरीके का ठीक नहीं है। अगर इन्होंने किया था तो हमारी अदालतें हैं, अदारे हैं, तो वहाँ पर इनके साथ जो मामला कानून करता है उसके मुताबिक होना चाहिए था। जब इन्होंने एक कानून रखा, लॉ बनाया हुआ है, गवर्नमेंट है एक, तो फिर जब इस तरह का जुल्म होता रहेगा, यानी पावरफुल आदमी कोई भी हो वो किसी तरीके से भी अपना मामला साफ़ कर सकता है, क्लियर कर सकता है, यानी फिर छोटा आदमी जो है वो तो फिर इस तरह ही मारा जाता रहेगा। क्योंकि इनके आपस में तो पहले तो बहुत अच्छे मामला थे बिलाज भाई के, और इनके आपस में बहुत अच्छे मामला थे। बिलाज यहाँ पे आया भी करते थे? मैंने कभी, मेरा इतना ताल्लुक़ नहीं था, ना मैं जानता हूँ ना मैंने देखा कभी, तो बस ये है कि मेरे कभी इनसे जुम्मे में कभी कोई यानी मस्जिद में इनको 1-2 दफ़ा मैंने देखा है, वहाँ पर इनसे मेरी मुलाकात सलाम दुआ हुई है, टेम्परेरी सी। तो उसमें ये है कि ये अब एक इंसान जुम्मा पढ़ने आया है मस्जिद में, जो कोई आया तो उसके बारे में तो अल्लाह के नबी ने भी फरमाया उसके ईमानदार होने की गवाही दो। बाकी उसके दिल का मामला क्या है कि हालत ईमान की आगे बदलती है या नहीं बदलती, वो कैसी कैफियत है वो अल्लाह जानते हैं। आपका कहना ये है कि मावरा अदालत जो कत्ल किया गया है, एक केस जो जुडिशल कर दिया है, कोर्ट में केस चल रहा है, किसी का भी हो, ये दुनिया में जुल्म ही ख़त्म होना चाहिए, ये कानून का सिस्टम ही ठीक होना चाहिए, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इन्होंने जो ऐसा किया था तो फिर तो समझो हर बंदा वो बंदा अपने इंजाम को पहुंच गया। जो इन्होंने ऐसा नहीं किया था तो इनके साथ बहुत बुरा हुआ। फिर मतलब एहसन शाह के बजाय उन मेन मुल्जिमान तक पहुंचना चाहिए था, जो कि गोगी और तीफी भट्ट जिनके नाम लिए जा रहे हैं कि मरकजी मुल्जिम वो हैं। सर जी देखिए, ये तो पूरी दुनिया ही अब आपके सामने कहती है, उनकी दुश्मनी उनके घराने से चल रही है। अब बिलाज भाई का घराना भी एक कहते हैं कि इज़्ज़तदार है, अच्छा है, यानी मुआशरे में उनका भी एक वक़ार है, तो लेकिन अपना क्या कहते हैं, अल्लाह ताला उनकी घरवाली को, उनके बच्चों को भी सब्र दे, अल्लाह एहसन भाई की वालदा को भी सब्र दे, अल्लाह इनको भी सब्र जमील अता फरमाए। लेकिन इस मामले में इनके आज एक बात सुनी कि यानी दौराने यानी जब इनकाउंटर इसका जो भी मामला हुआ तो इनके भाई ने इन पर फायरिंग की, इनको बचाते हुए। ऐसा होता है कि आप समझते हैं कि किसी भाई ने अपने भाई पर फायरिंग की होगी? हैं, ऐसा लगता है आपको कोई भाई अपने भाई पर फायरिंग करेगा? बहरहाल ये झूठ खड़ा जा रहा है। अब ये तो आप भी बेहतर समझते हैं, जो मामला है उसको क्लियर होना चाहिए कि अगर जो तो इसके साथ यानी किसी के साथ भी जुल्म हो वो जुल्म ही है, गलत ही है, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। ये मामला ख़त्म होने चाहिए, कत्ल व गारत के, ये जुल्म बंद होना चाहिए, जो जिसका हक़ है उसको मिलना चाहिए। जिसके साथ किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो उसको ये रोकना हमारे अदारों की जिम्मेदारी है। अदारे हमारे साफ़ शफाफ काम करें, उनके जो बड़े ऊपर बैठे हुए हैं उनसे अपनी इन्वेस्टिगेशन करें, उनकी तहकीक करें, उनमें से जो मुलव्वस पाया जाए उसको फिलफोर सज़ा दें। तो जो बंदा उसमें मुलव्वस अपना क्या कहते हैं, जो आवाम कसूरवार है, उसको सज़ा देने के लिए अदालतें मौजूद हैं, तो अदालतों में फिर उसको सज़ा दें ताकि सबको पता चले। जब अदालतों में सज़ा ही नहीं देनी फिर अदालतें किस लिए बनी हैं? क्यों जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही है जो कारी साहब कह रहे हैं, यही है हमारा। एहसन शाह को जानते थे? नहीं, मैं नहीं जानता। आप कहाँ रहते के हैं? साथ तलक है, मैं शायद रहता हूँ। आप यहाँ सिर्फ देखने के लिए आए हैं? बस यूँ जाते हुए ना रश लगा था इसलिए आया, पर ये कारी साहब मिल गए हैं इनके साथ। बहुत सारे शहरी जो हैं नाज़रीन यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, मुझे आखिर में एक चीज़ और बता दें कि जो केस कोर्ट में चल रहा हो उस केस को फाइनल इस तरीके से किया जाए कि उस बंदे की जान ही ले ली जाए, तो क्या ये मुनासिब रवैया है? और दूसरी बात, सोशल मीडिया पे जो र्यूमर्स चल रही थी कि एहसन शाह ने ये कर दिया, एहसन शाह ने वो कर दिया, अगर ये चीज़ें साबित हो गई थी तो क्या कानूनी तरीके से चला जा सकता था या उसकी जान लेनी चाहिए? मैं नहीं ये कहता कि ये बिलाज भाई के घराने ने की है या किसी ने की है, बात ये है ये जिसने भी की है गलत की है। वो पुलिस की कस्टडी में था, बलाज के घराने नहीं किया। ठीक है, जिसने भी किया है गलत की है। तो ये हमारे अदारे जो हैं ये इतनी लेट मामला करते हैं, जब इस्लाम ने एक तरीक़ेकार रखा है। 5 महीने से वो जेल में था, तो 5 महीने बाद ऐसी कौन सी बरामदगी थी जो शादबाग में करने आ रहे थे, ये नहीं आपने सोचा? तो आपने नहीं ये देखते नहीं, आप रोज़ाना नए से नए अखबारात में केस पढ़ते हैं या अपना आप टीवी पर बयानात देखते हैं।
आए दिन किसी ना किसी का इनकाउंटर हुआ होता है, किसी न किसी का कोई मसला साबित हुआ होता है। बाज़ मामला जाली भी साबित होते हैं, जहाँ पर कोई कैमरे देख लेते हैं या कोई बंदा पावरफुल होता है उसको देख लेता है। इमरान खान के दौर में भी ऐसा मामला हुआ, जब साहिवाल में पुलिस वालों ने वो अपना गाड़ी में बंदों को मारा है तो अदारे के लोग ही मार देते हैं। अब ये उसामा सत्ती जो मारा गया वो भी PTI का था। इस तरह बहुत सारे लोगों के साथ जुल्म हुआ। जुल्म किसी के साथ भी हो गलत है भाई। जुल्म की सज़ा जब दोगे तो जुल्म ख़त्म होगा ना, जब सज़ा ही नहीं मिलेगी तो जुल्म कहाँ से ख़त्म होगा? सजा नहीं मिलेगी तो जुल्म कहाँ से खत्म होगा ना। ना आपको फिर मैं एक दफ़ा मनाजर दिखाता हूँ, कैमरामैन उस्मान अगर आपको दिखा सके कि ये एहसन शाह का घर है बिल्कुल सामने, और यहाँ पे बड़ी तादाद में जो है वो लोग मौजूद हैं। ज़्यादातर जो है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी यहाँ पर आए हुए हैं और एहसन शाह के घर की कवरेज इस वक्त जारी है। ख़वातीन भी मौजूद हैं, पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं, पुलिस वालों की बड़ी तादाद में गाड़ियाँ भी मौजूद हैं। उस्मान अगर आपको दिखाए तो पुलिस वालों की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखें ज़रा, ये पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पर। ये क्या करने के लिए यहाँ पे आए हैं? वैसे एहसन शाह की डेड बॉडी तो उसके घर वालों को दे दी है, लेकिन पुलिस का इस वक्त यहाँ पे क्या काम है पहले एक दफ़ा ये देख लीजिए, और उसके बाद और गाड़ियाँ भी मैं आपको दिखाता हूँ कि एहसन शाह के घर के सामने पूरे तरीके से जो है कॉर्डन ऑफ पुलिस ने किया हुआ है। और ये रोड जो मेन रोड है, बत्ती चौक की तरफ से आने वाला ये रोड है, और इसके ऊपर जो है पुलिस की गाड़ियाँ बहुत सारी मौजूद हैं। अभी तक कंफर्म इतलात नहीं है कि एहसन शाह की डेड बॉडी को कब तदफीन के लिए लेके जाया जाएगा, लेकिन पुलिस यहाँ बाकायदा पहरा दे रही है और अभी कुछ ही देर में पता लग जाएगा कि कब तदफीन होगी और कब दफनाया जाएगा। एक दफ़ा फिर मेरे साथ आएँ, एहसन शाह के घर की जानिब आपको लेके चलते हैं।